हाँ, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं भैया प्रूफ ऑफ इरेशनल। पिछले क्लास में जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें आपको बताए थे कि इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे किया जाता है। जैसे हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि √2 को इरेशनल कैसे दिखाना है, इज एन इरेशनल नंबर, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि √2 को कैसे इरेशनल दिखाते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही तुम √2 को इरेशनल दिखाना सीख लिए हो, तुम कह सकते हो कि हम √3 को √5 है, √7 है, इसको भी इरेशनल तुम दिखा सकते हो। जैसे √2 को इरेशनल दिखाए थे उसी तरीके से √3, √5 और √7 को भी इरेशनल दिखा सकते हो। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिमिलर वे में हम लोग काम करेंगे। जैसे 2 को लिए थे तो इंटीजर माने थे तो p/q माने थे इसके लिए, उसी तरीके से √3 का भी दिखाएंगे, √5, √7 डॉट 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 होते रहेगा। लेकिन आपकी क्लास में, चूंकि क्लास 9 का टॉपिक है तो क्लास 9 में भी हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस क्लास में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कंबाइन ऑपरेशन का, जिसमें दो रैशनल मतलब दो इरेशनल होगा या एक रैशनल इरेशनल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो इस तरह का होगा कि रैशनल होगा, रैशनल प्लस इरेशनल का क्वेश्चन हो सकता है, या आपका प्लस माइनस में हो सकता है, या दोनों के दोनों इरेशनल हो सकते हैं। प्लस माइनस में इरेशनल ले सकता है, या आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊपर रैशनल हो नीचे इरेशनल हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दोनों के दोनों ऊपर इरेशनल हो और नीचे रैशनल हो। तो ये 4 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 टॉपिक का क्वेश्चन होता है, या तो दोनों के एक रैशनल हो एक इरेशनल हो, या दोनों के दोनों इरेशनल हो, या इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में ऊपर रैशनल और नीचे इरेशनल होना चाहिए, या हो सकता है फोर्थ केस में ऊपर इरेशनल और नीचे रैशनल हो। तो यही 4 टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको बताते हैं फॉर्मेट में। अभी हम लोग चलते हैं इरेशनल और इरेशनल को थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं दिखाना, फिर रैशनल इरेशनल। ये 4 टॉपिक लिख लो। ये जो 4 टॉपिक है हमारा, जिस पे डिपेंड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, तो हम लोग ध्यान से अभी स्टडी करने वाले हैं। तो हम टाइप 1 करके इरेशनल और इरेशनल को प्रूफ करना सिखाते हैं, कैसे आप इसको करोगे। फिर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट जो है ये 3rd नंबर से चलना करना शुरू करते हैं इसको। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन से चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन हमारा है कि प्रूफ दैट √p plus √q is an irrational number, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो ये टाइप कौन सा है तुम्हारा, तो टाइप नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो दोनों इरेशनल और इरेशनल का सम है। इसको कैसे प्रूफ करोगे कि तुम्हारा रैशनल है या इरेशनल। तो बनाने का प्रोसेस जो हम पहले किए थे उसी तरह से इसको भी फॉलो करना शुरू करेंगे। तो एज्यूम करते हैं, क्या करते थे पहले एज्यूम, तो एज्यूम करते थे लेट, या तुम कर सकते हो लेट अस एज्यूम √p plus √q is a रैशनल नंबर। इसको क्या लेट करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि लेट अस एज्यूम √p plus √q is a रैशनल नंबर। और जैसे ही रैशनल होगा तो पता है क्या होता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं किसमें, p/q के फॉर्म में। लेकिन p/q के फॉर्म में भी लिखोगे तो हम जैसे मान लो यहाँ पे therefore √p plus √q इक्वल टू हम मान रहे हैं सिर्फ a। आप a/b भी मान सकते हो, लेकिन a/b मानोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स से हम लोग हटने के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ a मान रहे हैं। ये भी तो हमारा रैशनल नंबर है, इसको तो भी 1 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो √p plus √q इक्वल टू मान लिए a, जहाँ पे a हमारा क्या है लिखेंगे वेयर a is
इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। ये कौन सा है हमारा इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बाई 1 तो कर ही सकते हो, तो वो हमारा इंटीजर हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, रूट पी इक्वल टू लिख लो ए माइनस रूट क्यू, ए माइनस रूट क्यू, एक वैल्यू को इधर रिप्लेस कर लिए। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। अच्छा स्क्वायर की करें, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए दोनों की तरफ स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में राइज होगा कि सर जब स्क्वायर ही आपको करना है तो इसी को हम काहे नहीं कर दिए, यहाँ ही पे स्क्वायर क्यों नहीं कर दिए। मन में क्वेश्चन हो सकता है कि रूट पी प्लस रूट क्यू है और ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ जो रिप्लेस किए हैं वैल्यू को इधर भेजे हैं, तो ये भी क्यों नहीं स्क्वायर कर लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते तो क्या रीजन आता, इसको हम इधर बताते हैं, इसको समझिए। अगर हम डायरेक्ट करते कि रूट पी प्लस रूट क्यू, इसका स्क्वायर करके देखो क्या आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो p प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ p और q, ये तो हमको पता है कि p कोई नंबर होगा, q भी कोई नंबर होगा, लेकिन यहाँ दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो नंबर है हमारा वो रैशनल है या इरेशनल। हम ये नहीं बता सकते, कभी हमारा रैशनल आ जाएगा और कभी इरेशनल आ जाएगा। हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा रूट पी क्यू क्या होता है, इसीलिए हम इसको इधर नहीं कर पाए हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे p के जगह पे 3 ले ले और q भी 3 ले ले, ये भी तो हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिसका प्रोडक्ट जैसे p बराबर 12 और इसको 3 ले लोगे तो भी तो 12 3 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा ना। यहाँ पे 36 हुआ तो बाहर निकल जाएगा, तो रैशनल आ जाएगा। तो हम ये अच्छा, कभी अगर तुम यहाँ पे 12 ना लेके यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, तो 5 6 या 30 आ जाता है, तो इरेशनल आ जाता है। तो एक बार रैशनल और एक बार इरेशनल आ जाएगा। तो इस वजह से हम क्या किए हैं कि ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं किए हैं। अगर हमको रूट पी क्यू के बारे में पहले से ऐसा दिया हुआ रहता है कि रूट पी और क्यू हमारा हमेशा इरेशनल होगा, तब हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक साथ इसको स्क्वायरिंग नहीं किया। आपने ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो तो इस चीज़ों को फॉलो करना। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो p प्लस क्यू इक्वल टू ए था, p क्यू को इधर रिप्लेस कर दिए, a इक्वल टू माइनस क्यू, पी स्क्वायर ये आ गया, तो रूट पी का स्क्वायर करोगे तो p आ जाएगा, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2a रूट क्यू। इसको हम लोग ब्रेक किए हैं, यहाँ पे लिख देंगे एक बार स्क्वायरिंग, हो गया स्क्वायरिंग से। और p इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2a रूट क्यू, ये आ गया। तो p, अब क्या करो, सारे वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको उधर भेज रहे हैं, तो ये 2a अंडर रूट क्यू होगा और सबको इधर कर लो, तो ये a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, ये आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा रूट क्यू इक्वल टू a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी अपॉन 2a, ये आ गया हमारा। अब इस दोनों को LHS और RHS को ऑब्जर्व करो, तो ये जो रूट क्यू है, ये p और q जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि p और q आपस में प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन में छूट गया था, इसको लिख देते हैं, वेयर p and q are prime, where p and q are prime। तो q प्राइम नंबर है, तो इधर जो आ जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा। अब देखो ये जो हमारा मैथ आ गया कि इरेशनल इक्वल टू रैशनल नंबर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर हो, नहीं हो सकता ना ये, कि कभी भी हमारा जो रैशनल है वो इरेशनल के बराबर नहीं होगा। तो यहीं पे लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज एक गलत स्टेटमेंट आ गया ना। हम लोग जो इसको भी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ही बनाते हैं,
तो ये हमारा गलत आ गया। हम जो पढ़ना शुरू किए थे उस करते करते जो स्टेटमेंट आ गया इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, जो रॉन्ग मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये रॉन्ग मैथमेटिकल स्टेटमेंट होने की वजह से ये जो हमारा यहाँ पे राइज हुआ कि दिस इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज चाहो तो लिख सकते हो क्यों कंट्राडिक्शन आ गया, बिकॉज LHS इज irrational, because LHS is irrational and RHS is rational number। कंट्राडिक्शन आएगा, नीचे लिख देंगे hence √p plus √q is an irrational नंबर। तो ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं कि हमारा √p plus √q जो है कैसे प्रूव किया गया है इरेशनल नंबर। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे एक साथ नहीं किए और सबको अलग अलग करके बनाए हैं। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें आप इसको कर लीजिएगा। वो पैटर्न हमारा है कि अगर यहाँ p और q की जगह पे कोई दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो क्या करेंगे। अब अगर यहाँ पे हमारा रहे √2 और √3, इसको इरेशनल दिखाना हो तो हम क्या करेंगे इसको बताते समय। तो हमारा जो ये फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट ये होगा, फिर से वैसे ही करोगे इसको। लेट अस एज्यूम √2 plus √3 इज अ रैशनल नंबर। जैसे रैशनल माने हैं तो इसको भी √2 plus √3 इक्वल टू a मान लेते हैं। लिखेंगे वेयर a इज इंटीजर, a इज एन इंटीजर, ऐसा मान लिया। इसी बात को यहाँ पे √2 को रखिए a माइनस √3 स्क्वायरिंग कर देते हैं। वैसे यहाँ इधर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम उस चीज़ों को कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप साथ में भी कर सकते हो, इधर करके भी कर लोगे इसको। ये दोनों के दोनों प्राइम ही नंबर है, तो प्राइम नंबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता चल जाता है कि √6 का वैल्यू तो हमेशा ही रैशनल आएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हो, लेकिन इसको रिप्लेस करके करेंगे। देखिए फॉर्मेट रहेगा हमारा a माइनस √3 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2, इधर a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a√3। क्या करो फिर वही इसको इधर रिप्लेस कर लेते हैं। तो 2a√3 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a√3 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1। तो √3 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a। अब तुम देखो इधर क्या आ जाएगा, √3 कौन सा नंबर है, हम पहले ही सबको देख लीजिए। √3 हमारा इरेशनल नंबर है और इधर आ जाएगा सारा का सारा रैशनल। तो जैसे ही ये रैशनल आ गया इरेशनल, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन। जैसे ही रॉन्ग मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिले तो वो जो स्टेटमेंट होता है वो गलत हो जाता है। दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज LHS is irrational and RHS is rational। तो ये हमारा एक जो p और q वेरिएबल था और ये हमारा एग्जाम्पल उसी के फॉर्मेट पे हो गया।
अब बताए थे पहले ही आपको 4 फॉर्मेट, उसमें एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन हम इधर आपको बताते हैं, वो बड़ी ही आसान है। अब रैशनल और इरेशनल का एक केस लेते हैं। जैसे देखो रैशनल और इरेशनल का केस बहुत ही आसानी से उस चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ हो कि 6 प्लस √2 प्रूफ करना है इसको, प्रूफ दैट 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये अगर